चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 फ्रॉम एनसीईआरटी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो दो एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो चाहे आप इसको नोट कर लो। ठीक है, वैसे अगर आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं थ्योरी पार्ट वाले तो वहाँ पे बताया गया है कि जहाँ भी अगर पूरी इंटीग्रेशन में आपको साइन स्क्वायर दिखाई देता है तो हम इसको हमेशा ही कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और कहीं भी हमको अगर कॉस स्क्वायर दिखाई देता है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 में। tan स्क्वायर को हमेशा कन्वर्ट करेंगे हम सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 वर्ड, और फोर्थ कॉट स्क्वायर x को ऑलवेज कन्वर्ट इन कोसेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। इज इट क्लियर? तो चलिए, अब यहाँ पर तो साइन स्क्वायर है तो क्या करें, तो इसको कन्वर्ट करो 1 माइनस कॉस और जो भी एंगल है उसका डबल हो जाएगा, वी गेट 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। उसको हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, नाउ वी कैन इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, वी गेट हाफ। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपका x और cos का साइन होता है, सो ये साइन हो जाएगा आपका साइन 4x प्लस 10। अच्छा, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है 4, तो उसको यहाँ पर नीचे लिख लो, है ना, तो इतना आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज sin 3x into cos 4x। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने करी है +1 में, कुछ याद आ रहा है? अगर हम यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx, यानी कि 2 sin a cos b। अब 2 sin a cos b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 sin a cos b, फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, 2 sin a cos b का sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लो। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कॉस आगे कॉस है, साइन बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, है ना। तो उन सभी को आप इसी तरीके से करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और उसके बाद यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करो, तो साइन ए प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 7x। ठीक है, देन बीच में प्लस है, साइन a माइनस बी करना है, सो वी गेट 3x माइनस 4x दैट इज माइनस x, इतना हो जाएगा। सो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, यहाँ पर साइन के साथ एंगल में आर्गुमेंट में माइनस का साइन है, बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन x dx। बट अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस 7x, x के साथ कोफिशिएंट क्या है 7, तो 7 नीचे आ जाएगा। यहाँ भी साइन का माइनस कॉस, ऑलरेडी बाहर माइनस का साइन है, सो वी गेट प्लस, कितना हो जाएगा आपका कॉस x। ठीक है भाई, सो यही आंसर है। आपको अंदर लेके जाना चाहते हो ले जाओ। सो माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 14 प्लस हाफ cos x प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो यही आंसर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर, फिर वही कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, वी गेट 2 cos 2x इंटू कितना हो जाएगा भाई cos 4x। ठीक है, इनको साथ में कर लिया, क्लब कर लिया, एंड cos 6x को यहीं पर ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लो 2 cos a cos b। सो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है? 2 cos a cos b ये होता है आपका cos a प्लस b। सो 2x प्लस 4x ये हो गया आपका 6x प्लस cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4x इज माइनस 2x। तो 2x लिख सकते हैं क्योंकि cos के केस में तो फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस बाहर तो जाएगा नहीं, है ना। तो इतना हो गया। नाउ cos 6x अपनी जगह है, यहां तक सही है। अब क्या करें, cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x, इतना हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसमें कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस cos एंगल का हो जाएगा डबल, 6x है ना, तो 12x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 cos 6x इंटू cos 2x, इतना हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया है। लेट्स मूव अहेड। तो इतना हमने कर लिया है, यहाँ पे लिखते हैं बाकी हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 अलग अलग कर लो, एक बार इसके नीचे लिख लो, वी गेट हाफ है, देन प्लस हाफ cos 12x। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका 2 cos a cos b का, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर तो जगह कम है, हम इसको नीचे करते हैं, इसको तो यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे की तरफ ही करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हाफ 2 नीचे ले लिया, तो ये इधर आ जाएगा, प्लस हाफ cos 12x प्लस हाफ, यहाँ पे लग जाएगा आपका फॉर्मूला 2 cos a cos b का। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है भाई, cos a प्लस b 2x प्लस 2x, ये हो गया आपका 8x, देन प्लस cos a माइनस b, ये हो गया cos 4x। ठीक है, यहाँ तक सही है। ओके, नाउ वी कैन इंटीग्रेट, अब तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो हाफ इसका हो जाएगा आपका x बाय 2 प्लस cos का होता है साइन, तो साइन 12x, 12 नीचे आ जाएगा, x के साथ कोफिशिएंट कितना है 12, नीचे आ गया, तो ये 24 हो गया, है ना, प्लस cos का हो जाएगा साइन 8x, 8 नीचे आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 4x, है ना, और यहाँ भी 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 टू जा 8 यहाँ हो जाएगा, प्लस c। गॉट इट, तो ये आंसर हो गया। आप इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो कर लेते हैं। सो x बाय 4 प्लस साइन 12x ओवर 48 प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाय 32 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 16 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन क्यूब 2x प्लस 1। ठीक है, ये करना है। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन, इसमें ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, नाउ
अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया हमने, साइन 2x प्लस 1 अपनी जगह। अब यहां पर हम कॉस 2x प्लस 1 इसको मान लेते हैं t। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको साइन 2x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएट करो, वी विल गेट माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। इतना आ जाएगा भाई, है ना। यानी कि यहां से साइन 2x प्लस 1 dx ये आ गया आपके पास माइनस dt बाई 2। तो ये दिखाई दे रहा है साइन 2x प्लस 1 dx, इसकी जगह आप रख लो माइनस dt बाई 2। ठीक है, ओके रख लेते हैं फिर। नाउ ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ आगे आ गया और ये हो गया आपका dt। यहाँ तक सही है, इसकी जगह रख लिया ना, साइन 2x प्लस 1 dx की जगह क्या रख दिया, माइनस dt बाई 2, इतना आ गया। सो माइनस हाफ इंटीग्रेट कर लो, 1 का हो जाएगा t और इसका हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस c। ठीक है, हाँ जी, सो ये हो जाएगा आपका टी क्यूब ओवर 6 माइनस टी बाई 2 प्लस c, इतना आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ t की वैल्यू रख लो, t की वैल्यू रख लो, t कितना है हमारे पास, t क्या लेट किया था हमने, cos 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 1 का होल कितना क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब लगा लो, डिवाइडेड बाय 6 माइनस cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर, यही आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x। ठीक है, ये होगा। तो क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लिखा जाएगा आपका 2 साइन x कॉस x होल क्यूब, लिख सकते हैं। नाउ ये हो गया 1 बाय 8, तो 2 साइन x कॉस x कितना हो गया, साइन 2x, है ना, साइन 2x हो जाएगा, तो साइन क्यूब 2x इतना हो गया। अब साइन क्यूब 2x इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम कर सकते हैं 1 बाय 8, हाँ जी 1 बाय 8, और यहाँ पे इसको ब्रेक कर लो आप, साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x, इस तरह से ब्रेक कर लो। ठीक है, सो 1 बाय 8, यहाँ पर साइन स्क्वायर को फिर से आप ब्रेक कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x पे। तो सेम जैसे अभी हमने थोड़ी ये इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही है। अब cos 2x को t लेट कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। आगे चलते हैं, क्या करें यहाँ पर, पुट cos 2x को t लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 साइन 2x dx इक्वल टू dt, इतना हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करो, साइन 2x dx, साइन 2x dx की वैल्यू निकाल लो माइनस dt बाय 2। सो नाउ ये है हमारे पास, यहाँ पर cos को हमने t लेट किया, तो हमारे पास हो जाएगा 1 बाय 8 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन 2x dx, साइन 2x dx की जगह क्या रखना है हमें, माइनस dt बाय 2। तो dt बाय 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइनस यहाँ लगा लेते हैं और इसको कर देते हैं क्या 16। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 माइनस 1 बाय 16, इसको इंटीग्रेट कर लो, 1 का हो जाएगा t माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस c।
ठीक है बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी गेट टी क्यूब ओवर 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, माइनस टी ओवर 16 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख लो, टी क्या था, cos 2x, so we will get cos cube 2x divided by 48 minus cos 2x divided by 16 plus c, ठीक है। so this is your answer, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दिस इज द ओनली वे टू डू दिस क्वेश्चन, दूसरा तरीका भी है ना, और देखते हैं, ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को, लाइक चलो बता देते हैं। सेम क्वेश्चन ऑल्टरनेटिवली, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। अगर ऐसे ऑड है, दोनों सेम पावर है, किसी को भी एक को टी रख लो, तो मान लिया साइन एक्स को हमने टी रख लिया, तो यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास, टी क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, एक कॉस तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, अगर हम ऐसे लिखें डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय कॉस एक्स, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर डी टी, इतना हो जाएगा। तो अब तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन को हमने लेट किया है टी, सो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी गेट टी क्यूब माइनस टी 5 डी टी, इतना हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, वी विल गेट टी 4 ओवर 4 माइनस टी 6 ओवर 6 प्लस सी, गॉट इट। अब टी की वैल्यू रख दो, आंसर डिफरेंट आएगा ऑफ कोर्स, तो ये पहले भी बताया था, इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक, तो यहाँ पर आंसर अलग आ रहा है। तो दोनों ही तरीके सही है, कोई गलत नहीं। तो यहाँ पर आप टी की वैल्यू रख दो, टी क्या लेट किया था साइन, तो साइन की पावर 4x ओवर 4 माइनस साइन की पावर 6x ओवर 6 प्लस सी, ठीक है। अब आप आंसर मैच कर लेना भाई, एनसीईआरटी में कौन से तरीके से किया हुआ है वो आप देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, हाँ जी 5 क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ये क्वेश्चन। तो क्या करें भाई, फिर प्रोडक्ट में है वही, फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो लगा लो इस फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में, इसमें इसको क्लबिंग कर लो, 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स, इनकी क्लबिंग कर ली, और साइन 2x को बाहर लिख लिया थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ जी याद है, साइड में लिख लेते हैं पहले, 2 साइन ए साइन बी, ये होता है आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लगाया यहाँ पर फिर हमने फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी, तो ये 2x हो जाएगा, देन माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी कर लो, कितना हो जाएगा आपका कॉस 4x, ठीक है, ये हो गया। सो इनटू साइन 2x dx, यहां तक सही है। चलिए अब क्या करेंगे, इस साइन 2x को अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x इंटू साइन 2x माइनस cos 4x इंटू साइन 2x, ठीक है। अब फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये तो आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 cos 2x इंटू साइन x, इतना हो जाएगा, एंड माइनस ये भी आपका 2x था, 2x है यहाँ भी 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 cos 4x इंटू
साइन 2x, ये इतना हो जाएगा dx। सो 1/4, ये तो आपका फॉर्मूला बन गया 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, किसका हो जाएगा साइन, एंगल डबल हो जाएगा साइन ऑफ 4x। यहाँ पर आपका 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगेगा इधर, ठीक है। तो 2 cos a sin b फॉर्मूला क्या है भाई, साइन a प्लस b यानी कि साइन 6x हो जाएगा, देन प्लस होता है, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन a माइनस b यानी कि ये हो जाएगा 2x, ठीक है। नाउ अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब इंटीग्रेट कर लो। सो इंटीग्रेट करते हैं अब इसको हम, हाँ जी। सो 1/4 साइन का हो गया माइनस कॉस, ठीक है, और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट 4 है तो वो नीचे आएगा। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन साइन हटा दो, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा cos 6x/6, ये भी प्लस हो जाएगा cos 2x/2, गॉट इट। तो ये आंसर है आपका, चेक कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू साइन 8x। तो सिंपल है तो बहुत ही, फिर वही 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। साइन 8x इंटू साइन 4x ऐसे लिखा, क्या कर सकते हैं अब, 2 यहाँ भी आएगा। सो 2 साइन ए साइन बी, फिर से फॉर्मूला, हाँ जी, कितना हो जाएगा cos a माइनस बी यानी कि cos 4x, देन माइनस cos a प्लस बी होता है यानी कि 12x, ठीक है, इतना हो गया। बस इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब तो इंटीग्रेट हम कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका हाफ तो बाहर है, और cos का हो जाएगा आपका साइन 4x, x के साथ कोफिशिएंट 4 है नीचे जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन 12x, x के साथ कोफिशिएंट 12 है वो नीचे जाएगा, ठीक है, प्लस c। सो दिस इज योर आंसर, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब 1 माइनस cos x है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, यहाँ जितना भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और यहाँ 2 cos स्क्वायर जितना भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया आपका कितना tan स्क्वायर x/2, गॉट इट। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां भी आपको tan स्क्वायर दिखाई दे तो क्या करोगे, सीकेंट स्क्वायर -1 में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर का होता है tan, तो ये तो हो गया tan x/2, x के साथ कोफिशिएंट है आपका हाफ, तो हाफ नीचे जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस x प्लस c, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज cos x ओवर 1 प्लस cos x, इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, लिख सकते हैं ना, और नीचे इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, आप इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस cos x है ना, तो 2 cos स्क्वायर x/2 लिख लो, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, इतना आ गया। नाउ जैसे यहाँ पर है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो, लगा सकते हैं, हाँ जी।
लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बात बनेगी इससे। हम्म तो अगर ये फॉर्मूला हमने लगाया तो नहीं, अलग अलग ले लो। एक काम करते हैं इसको, if ऐसे सेपरेटली लेते हैं, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने अलग अलग लिया तो यहाँ पे तो बचेगा हाफ, और यहाँ से बचेगा आपका माइनस हाफ टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, नाउ इसको तो इंटीग्रेट कर दे, ये तो हो जाएगा आपका कितना, हाफ एक्स, और यहाँ पर ये हमें चेंज करना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, ये इतना हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एक्स बाय टू माइनस हाफ, सीकेंड का होता है कितना, टेन, टेन एक्स बाय टू, और एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, हाफ, तो ये हाफ नीचे जाएगा यानी टू पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हाफ एक्स, इंटीग्रेट कर दिया प्लस सी। ठीक है, ये टू आपका कैंसिल हो गया। सो फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, आंसर इज, देखो एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू, ये तो बन जाएगा आपका एक्स, और माइनस टेन एक्स बाय टू प्लस सी। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया, दिस इज आंसर। रैशनलाइज भी कर सकते थे, स्टार्टिंग में वन प्लस कॉस एक्स को रैशनलाइज कर सकते थे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम रैशनलाइज करें तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो करने का तरीका है, जैसे भी करो, बस आपका मतलब सारे स्टेप सही होने चाहिए, मेथड सही होना चाहिए। कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 9 हो गए है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज साइन की पावर 4x dx। ठीक है, साइन क्यूब कैसे करते हैं वो हम बता चुके, अभी किया था थोड़ी देर पहले एग्जांपल में, मतलब क्वेश्चन में, है ना। तो अगर इस तरह से पावर इवन है तो कैसे करेंगे, फिर हम इसको ऐसे करेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, देन फिर हमने बोला था कि कहीं भी अगर साइन स्क्वायर दिखाई दे तो क्या करेंगे, वन माइनस कॉस, जितना भी एंगल होगा उसका डबल, दिस डिवाइडेड बाय टू, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये टू का स्क्वायर तो हो गया फोर, इसको तो बाहर निकाल लो आप, और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लो, सो वी गेट वन प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स, इतना हो गया, माइनस टू ए भी करोगे सो माइनस टू कॉस टू एक्स, इतना हो जाएगा। यहाँ तक सही है। नाउ वन बाय फोर, वन अपनी जगह, यहाँ पर कॉस स्क्वायर फिर से आ गया तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा आपके बार, वन प्लस कॉस, जितना भी एंगल है उसका डबल हो जाएगा, टू एक्स है तो फोर एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय टू, माइनस टू कॉस टू एक्स अपनी जगह। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ जी, सो वन बाय फोर इंटीग्रेशन, इस टू को अलग अलग ले लो, एक बार वन के नीचे, सो वन प्लस हाफ, ये तो हो जाएगा थ्री बाय टू, प्लस हाफ कॉस फोर एक्स, इतना हो गया है ना, और माइनस टू कॉस टू एक्स, ये अपनी जगह। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट कर लो, सो थ्री बाय टू कॉन्स्टेंट है, इसके साथ तो एक्स आ जाएगा, प्लस कॉस का साइन होता है तो वी गेट साइन फोर एक्स, एक्स के साथ कोफिशिएंट फोर है, ये भी नीचे आएगा तो यहाँ पर एट हो जाएगा, टू फोर एट, माइनस टू इंटू साइन टू एक्स, और टू नीचे भी आएगा बिकॉज एक्स के साथ कोफिशिएंट टू है ना, प्लस सी, प्लस ये कैंसिल हो गया। फोर को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, ये हो जाएगा आपका थ्री बाय एट एक्स प्लस साइन फोर एक्स, एट फोर 32 माइनस साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय फोर प्लस सी, तो यही आंसर है आपका। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, गॉट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज
अब की बार है हमारे पास cos की पावर 4 2x, तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो cos की पावर 4 है, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, cos स्क्वायर 2x, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर में ब्रेक कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ भी हमने फॉर्मूला लगाया, अब की बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस एंगल 2x है, ये 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और ऊपर पावर अपनी जगह है दिस। अब यहाँ पर इधर हम क्या करेंगे, फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4, इसको बाहर निकाल लो, ये बाहर आ जाएगा। सो वी गेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस 4x, ये इतना आ जाएगा। यहाँ तक सही है। नाउ हाँ जी, अब क्या कर सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, यहाँ पर फिर से कॉस स्क्वायर आ गया, इसको फिर से चेंज करो, 1 प्लस कॉस 4x, यहाँ पे एंगल कितना है 4x, डबल कर लो 8x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस 2 कॉस 4x dx, सही है। सो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसको 2 को अलग अलग कर लो, 1 प्लस हाफ, ये फिर से आपका 3/2 हो गया, प्लस कॉस 8x बाय 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस 4x dx, ठीक है, इतना हो। नाउ वी कैन डू इंटीग्रेशन, अब की बार इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना, सारा कुछ अलग अलग हो गया। ये हो जाएगा आपका 3x बाय 2, साइन का कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन 8x बाय 8 नीचे भी आएगा 16 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस का हो जाएगा साइन, साइन 4x, x के साथ कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो ये 4 नीचे भी आएगा प्लस c, ठीक है, बस यही आंसर है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बाय 8 प्लस साइन 8x ओवर 16 इंटू 4 वी गेट 64, प्लस ये कैंसिल होगा आपका 2 और 2 4 इंटू 2 8, है ना, तो साइन 4x ओवर 8 इतना आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज साइन स्क्वायर x ओवर 1 प्लस कॉस x, ठीक है, ये है, तो क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर लो, बहुत सिंपल है। तो साइन स्क्वायर x, इसको जब आप रैशनलाइज करोगे 1 प्लस कॉस x, दिस इज 1 माइनस कॉस x ओवर 1 माइनस कॉस x, तो ये कितना हो जाएगा, वही साइन स्क्वायर x, नीचे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर x, और यहाँ 1 माइनस कॉस x, ठीक है, ये कैंसल हो गया, एंड 1 माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 का हो जाएगा x, कॉस का हो जाएगा साइन, तो माइनस साइन x प्लस c। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आते हैं। सो 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha, ये क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस 2 cos स्क्वायर x, ये कितना होता है 1 माइनस cos 2x, ठीक है, सो cos 2x कितना हो जाएगा, cos 2x दिस विल बी 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, तो 1 प्लस cos 2x, तो cos 2x कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये यहाँ लिखेंगे हम cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय
कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। सो यहाँ से 1 और 1 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 आपने बाहर निकाल लिया। ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, उसको भी हमने ऐसे लिख लिया कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, यहां तक सही है। ये फैक्टर आपका कैंसिल हो गया। नाउ वी कैन डू इंटीग्रेशन। तो कॉस एक्स का तो हो गया आपका साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा ये कांस्टेंट है आपका, तो इसका तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस सी। तो बस यही आंसर हो जाएगा आपका, दिस इज आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज cos x minus sin x, cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x। ये क्वेश्चन है। हाँ जी, सोचो जरा क्या कर सकते हैं। चलो sin 2x को लगा सकते, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 sin x cos x, है ना। तो लिखा हमने cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 को भी हमने लिख लिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, एंड प्लस sin 2x का लगाया फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। यहां तक सही है। अब आप देखो जरा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin x cos x, ये तो आपका किसका फॉर्मूला बन रहा है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, है ना, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ तो cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब आप देखो अगर मैंने इसको t रख दिया sin x प्लस cos x को, तो sin का डिफरेंशिएशन cos और cos का माइनस साइन, तो पूरा पूरा डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ऊपर, है ना। तो चलो कर ही लेते हैं। गुड, sin x प्लस cos x, इसको t रख लेते हैं, तो डिफरेंशिएट किया ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है, यानी cos x माइनस sin x इंटू dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt। तो अब ये बन गया आपका, हाँ जी, कितना बन गया आपका, इंटीग्रेशन 1 ओवर टी स्क्वायर dt इतना बन जाएगा। एंड 1 ओवर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोला था याद रखने के लिए, इसका इंटीग्रेशन याद रखना है, कितना होगा -1 बाय एक्स, इतना हो जाएगा, ठीक है। सो -1 बाय एक्स, तो ये हो जाएगा -1 बाय टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख लो -1 ओवर दिस इज व्हाट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये आंसर, दिस इज आंसर। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज tan स्क्वायर 2x इंटू secant 2x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करें भाई, यहाँ पर tan स्क्वायर 2x, एक काम करते हैं, यहाँ पर tan 2x, tan स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं, तो ऐसे लिख लिया tan 2x इंटू secant 2x dx, ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, हाँ जी, तो मान लो कि tan को अगर मैंने t रखा तो यह secant स्क्वायर आएगा, कुछ फायदा नहीं है। secant को रखा तो उसका डिफरेंशिएशन है secant tan, उससे भी कुछ फायदा नहीं है। तो मतलब कि कुछ और करना पड़ेगा, क्या करें, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं, फिर इसको हम
tan स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं इसमें सीकेंट स्क्वायर में, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, ये पहले भी बताया था कि अगर tan स्क्वायर दिखाई दे तो ऐसे कर लो। हाँ जी, अब इसको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका सीकेंट क्यूब 2x इतना ही हो जाएगा, है ना, माइनस सीकेंट 2x। यहाँ तक सही है? ठीक है भाई, यहाँ पर तक तो अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं? हाँ जी, सो इतना हो गया। तो अब चलिए हो तो जाएगा ये, बट यहाँ पर आई थिंक कुछ गड़बड़ है। यस, यहाँ पर जो क्वेश्चन में है ना, यहाँ पर क्यूब है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्यूब है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत सिंपल होना चाहिए। तो जिस हिसाब से अभी हम कर रहे हैं वो ऐसे भी जाएगा, बट ये थोड़ा लेंथी जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 10 क्यूब है, 10 क्यूब है तो क्या करें, अब की बार tan स्क्वायर एक्स इंटू 2x, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सीकेंट 2x, इस तरह से लिखते। यहाँ तक सही है? अब tan स्क्वायर को आप ब्रेक कर लो, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 एंड tan 2x इंटू सीकेंट 2x dx अपनी जगह। अब यहाँ पर आप क्या करो, सीकेंट 2x को t लेट कर लो। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होगा आपका सीकेंट 2x इंटू tan 2x, साथ में इंटू 2 और आ जाएगा, इंटू dx इक्वल टू dt, है ना। सो सीकेंट 2x tan 2x dx, ये तो यहाँ भी है इंटू dx, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt बाय 2, 2 नीचे चला जाएगा, तो सीकेंट 2x tan 2x dx दिस इज इक्वल टू dt बाय 2, ये इतना आ जाएगा। सो नाउ अब क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, t स्क्वायर माइनस 1 dt, ये क्वेश्चन आ गया। अब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका t क्यूब बाय 3 माइनस t प्लस c, t की वैल्यू रख लो इधर, t की वैल्यू रखो, t क्या लेट किया था, सीकेंट 2x, है ना। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, वो तो हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया था, फिर मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा, है ना। फिर सीकेंट क्यूब के लिए हमें करना पड़ेगा, वो फिर आपका दूसरे तरीके से होगा। हाँ जी, तो बट फिलहाल तो क्वेश्चन ये है, तो इसी के बारे में बात करते हैं, सिंस वी आर डूइंग एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे अभी फिलहाल। तो यहाँ पर t को हमने क्या लेट किया है, सीकेंट 2x, तो सीकेंट क्यूब 2x कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस सीकेंट t क्या है 2x प्लस c, बस यही आंसर है, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? तो ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।